ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। मुझे रेशमा ने बताया आपसे जाके मिल लूं। जी हुक्म करें, क्या काम था आपको मुझसे? मेरी एक ही बेटी है, असल में मैं उसका रिश्ता करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, लड़का अच्छा हो, मेरी बेटी की केयर करे, मेरी बेटी को खुश रखे। आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक से एक अच्छे और ख़ानदानी लड़कों के रिश्ते हैं। लड़की ने पढ़ा हुआ कितना है? एमए किया है उसने कैम्ब्रिज में। माशाल्लाह, 16 जमातें होती हैं ना ये तो। जी जी, 16 जमातें ही होती हैं। घर पर नहीं है, होती तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाती। सियाने कहते हैं लड़की का रिश्ता करना हो तो पहले लड़की की माँ से मिलो। आपसे मिल ली, बस पता चल गया लड़की कैसी है आपकी। बस आप मुझे लड़की की फ़ोटो दे दी। अरे याद आया, लड़की का नाम क्या है? सोनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम तो बड़ा अच्छा है। आपकी कुछ शर्तें तो होंगी, जैसे लड़का काम क्या करता है वगैरह वगैरह। नहीं, मेरी ऐसी तो कोई शर्तें नहीं हैं, बस शक्ल का अच्छा हो, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुश इखलाक हो, बाअदब हो और कमाता इतना हो कि मेरी बेटी की जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सके। क्योंकि मैं शादी करके वापस चली जाऊंगी, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो रहे ना कि मेरी बेटी अपने घर में खुश है। बेफिक्र हो जाए, आपकी तो कोई शर्त ही नहीं है। मैं आज ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखूंगी आपकी बेटी के लिए। फिर बताती हूँ, आप मुझे अपना नंबर तो दे दें। जी ठीक है, आप तशरीफ़ रखें, मैं सोनिया की तस्वीर लेके आती हूँ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना, तुम्हारा अपना ऑफिस है। नहीं, ये ऑफिस तो आपका है। मेरा ऑफिस वो होगा जहाँ मैं जॉब करूँगी। मैंने सऊद साहब से बात कर ली है। इसका मतलब है ये जॉब मुझे आपकी सिफारिश पे मिल रही है? नहीं, मेरा काम तो तुम्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, बाकी तो तुम्हारा अपना टैलेंट है। खामोश मत रहा करो, सहन पर बोझ पड़ता है। एक कहावत है कि बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो दिल में होता है बोल दिया करो। कोई खास बात है? अम्मी का फ़ोन आया था, वो याद कर रही है मुझे। सिर्फ तुम्हें या मुझे भी? ऑफ कोर्स, आपके बिना तो मैं जाने से रही। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मीटिंग कर लो सऊद साहब से, उसके बाद चलते हैं। आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। थैंक्स। हाँ, वो वाले डिज़ाइन, yeah, I really like them, but I'll be needing a little more. Yeah. आप चलो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ, ओके, बाय। सोनिया, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए रेशमा से बात की है। तो रेशमा ने एक यहाँ पे खातून है खतीजा, रिश्ते करवाने वाली, उनसे बात की थी। तो वो कल तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आ रही हैं। अब ये सब मत करें, अब कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मुझे कहा था कि यहाँ के लड़के अमेरिका के लड़कों से बहुत अच्छे हैं, बट आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ के लड़के तो और भी ज़्यादा बुरे हैं। क्यों बेटा, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। एक बुरा एक्सपीरियंस होने से ये मतलब थोड़ी है कि सब लोग बुरे हैं। मम्मी, मैं वो बात नहीं कर रही, और वो जो उस दिन रिश्ता लेकर आए थे उस लड़के की वजह से भी नहीं कह रही मैं ये सब। आप जिस शादी पर मुझे लेकर गई थी ना, वहां पर भी सब लड़के इसी तरह के थे, अजीब से, सब फजूल में मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। दे वर इंटरेस्टेड इन मी, बट सिर्फ इस वजह से कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। इतनी अजीब और फजूल सी बात है। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती यहाँ पर, प्लीज़ मुझे वापस जाना है। बेटा, खतीजा बता रही थी कि वो जो रिश्ता ला रही है वो बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ एक बार उनसे मिल लो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम कर लेना। मिलना ज़रूरी है क्या? वो
अजीबोगरीब किस्म के सवाल करती हैं वो औरतें, इंटरव्यू लेने बैठ जाती हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? बेटा ये पाकिस्तान है, यहाँ रिश्ता करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, सवाल भी होते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं। बस एक बार तुम उनसे मिल लो प्लीज, मुझे उम्मीद है कि लड़का तुम्हें पसंद आएगा। मम्मी मैं ये सब सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ, वरना मुझे ये शादी वादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू बेटा। मैं फिर कल उनको बोल दूँ कि वो शाम को आ जाए? बोल दो। ओके शाबाश। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं कर रही हूँ ना काम, जाओ जाके आराम करो। नहीं अम्मी अब मुझे करने दें, वैसे भी काम अब भूलते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाऊं। तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में 10-10 नौकर हैं काम करने के लिए, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जाओ जाके आराम करो बस। नहीं आज मैं काम करूंगी, आप आराम करो। चलो हो तो तुम जिद्दी, बात मनवा के दम लेती हो। हर काम ज़रूरत के लिए नहीं किया जाता अंकल, कुछ काम अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए भी किए जाते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहती है। ये अब तुम दोनों का मामला है बेटा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है और तस्कीन भी खुश है तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या बात हो सकती है? इंसान के मेयार का उस वक्त पता चलता है जब वो किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है। और आपने डैड के लिए जो कुछ किया, उस एहसान का बदला तो मैं चाहते हुए भी नहीं चुका सकता। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जो एहसान तुमने मुझ पे किया है, मैं उसका बदला तो कभी भी नहीं उतार सकता। अरे अंकल, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। चाय नहीं आई अभी तक? आप ना, अरे भाई कितनी देर लगेगी चाय पे? अब ले भी आओ। सॉरी बेटा, देर हो गई। कोई बात नहीं। तुम अपने घर में खुश रहो, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं बना और फिर इस मामले में तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। तस्कीन इस रिश्ते से तो खुश नहीं है, कहने को तो वो मेरी हमसफर है। अब इसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई देने लगी है। लेकिन मैं जानता हूं ये सब एक ढोंग है, महज दिखावा है। और उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या हूं, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। जिसका सफर महज एक शराब का सफर है, बेमकसद, लाहासिल। इसका फोन। हेलो। मैंने बहुत वेट किया तुम्हारी कॉल का, मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तुम्हारा एड्रेस तो मुझे पता लग ही चुका है। मैं आऊंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? इससे बुरा और क्या हो सकता है, जो मैं तुम्हारी वजह से भुगत रही हूँ। तो चलिए आओ ना मेरे पास, छोड़ दो सब कुछ। अगर तुम चाहते क्या हो, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? तुम्हारे होंठों से अपनी मोहब्बत का इकरार सुनना चाहता हूँ। पागल हो गए हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
राहील, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। मुझे प्यार है तुमसे भी और तुम्हारी नफरत से भी। और जब तक तुम मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह एहसास दिलवाने की कोशिश करता रहूंगा। आज तुम्हारे घर का एड्रेस मुझे मिल गया और हो सकता है कि कल मैं तुम्हारे घर भी पहुंच जाऊं। बीबी जी कहाँ है? सो रही हैं अभी तक? नहीं जी, वो तो सुबह ही उठ गई थी। नाश्ता किया उन्होंने? जी नहीं। क्यों? कह रही थी कि दिल नहीं चाह रहा। फरजाना बता रही थी कि तुम सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम सारी रात नहीं सोई। जी बस नींद नहीं आ रही थी। एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो? जी। अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? नॉर्मल जिंदगी की तरफ आते आते तुम अपने आप को एक अजीब से खोल में छुपा लेती हो। आप गलत सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपका वहम है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। हेलो डॉक्टर जमील जी, बात कराइएगा। मान जाते जो तुम, ये न होता सितम। प्यार की राह में ना डगमगाते कदम। ऐसा क्यों होता है, अपना ही होता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। ऐसे हालात में कैसे कोई जिए, तेज हो जब हवाएं, बुझ रहे हो दिए। उठ गई तुम? तबीयत तो ठीक है अब तुम्हारी? आप कब से बैठे हुए थे? तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाने को भिजवाता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर ने कहा था बातें नहीं करनी। मैं कुछ खाने के लिए भिजवा रहा हूँ, खा लो ताकि मेडिसिन ले सकूं।
क्या बात है? किन सोचों में गुम बैठे? एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है आमना वो खुश है? आपको उसके चेहरे से क्या लग रहा था? हंस रही थी, बोल रही थी, तो ये सब कुछ खुशी की निशानी नहीं है? हंसी का क्या है? हंसी तो बाज़ होगा जितनी सच्ची नजर आती है अंदर से उतनी ही सच्ची है। वहम है आपका। तस्कीन बहुत खुश है अपने घर में और एहसन उसका बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें कैसे पता? तस्कीन ने खुद बताया, बता रही थी कि उसके घर में बहुत मुलाजिम है, उसको तो कुछ काम करने को होता ही नहीं, इसी वजह से तो सारा दिन बैठी बैठी बोर हो जाती है और जॉब करना शुरू कर दिए। वो ये गलत कर रही है आमना। उसे सिर्फ अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, एहसन का ख्याल रखना चाहिए। जॉब करने की क्या जरूरत है? वो एहसन की जिम्मेदारी है। जब एहसन को उसकी जॉब करने पर कोई एतराज नहीं है तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी वो वालिदैन नहीं। पता है मुझे, लेकिन अब एहसन उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है तो हमें भी चुप रहना चाहिए। अच्छा आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हो, मैं किचन में सालन रख के आई थी, जरा देख लो। अक्सर इनका बुखार क्यों नहीं उतर? टेंशन की वजह से है। मैंने आपको पहले भी कहा था इन्हें रेस्ट कराएं और खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन टेंशन कैसी? होता है अक्सर किसी मामले में ज़्यादा सोचने से इंसान डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो जाता है। एनीवेज डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे। ओके। अगर शाम तक बुखार कम ना हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुम गलती कर रहे हो राहिल। तुम मुझे छोड़कर एक ऐसे साई के पीछे भाग रहे हो जो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम भी तो एक साय की तलब में यहाँ तक आई हो। और साया अगर हमजाद बन जाए तो? साथ चलने वालों से हम साथ बनने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। आखिर ये बात तुम समझती क्यों नहीं? क्योंकि तस्कीन के लिए तुम्हारी ये दीवानगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? एक ऐसा फर्क जो तुम्हारी आंखें कभी नहीं पहचान सकती। अगर तुम्हारी आंखें तो देख सकती है ना, तुम तो पहचान सकते हो ना। हाँ, लेकिन मेरी जुबान आंखों के इज़हार से डरती है। क्यों? क्योंकि जुबान सच बोलती है। तो तुम सब कुछ भूलकर अपनी जबान से मेरा नाम क्यों नहीं लेते थे? सॉरी रानी, मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता।
ठीक हो? नहीं आंटी, मैं ठीक नहीं हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? राहील तो खैरियत से है ना? मैं राहील की नहीं, अपनी बात कर रही हूँ आंटी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बात तो बताओ, क्या परेशानी है? मैं आपको क्या बताऊँ आंटी, आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया है। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सबका यूनिवर्सिटी में एक ही ग्रुप है आंटी, और मैं और राहील तो तस्कीन से भी पहले के दोस्त हैं। और आंटी, राहील ने मुझसे एक बार नहीं कई बार शादी का प्रॉमिस किया था, और ये बात तो मेरे पेरेंट्स को भी मालूम हो चुकी है। लेकिन ये बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताना तो चाहती थी आंटी, लेकिन सिर्फ ये सोच के रुक गई कि शायद राहील खुद आपको मेरे बारे में बताएगा, वो सारे प्रॉमिस पूरे करेगा जो कभी उसने मुझसे किए थे। लेकिन अब वो तुम्हें भूलकर उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं सुनता, सामने होती हूँ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। क्या मेरा यही कसूर है आंटी कि मैंने उस पर एतबार किया, उसे पसंद किया? बोले ना आंटी, क्या मेरा यही जुर्म है? बेटा अब तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद राहील से बात करूंगी। प्लीज आंटी, उसे मत बताइएगा कि आपको ये सब मैंने कहा है, वरना वो और नाराज हो जाएगा। समझती हूँ बेटा, मुझे राहील से किस तरह बात करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस अब तुम रोना धोना बंद करो, मैं करती हूँ राहील से बात। जी आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहब खाना लगा दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत में तुम मेरे सामने बैठी हो? आज तुम नाश्ते की टेबल पर कैसे? मैंने सोचा एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहने वाले आज अपनों की तरह साथ बैठकर नाश्ता करें। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आपने इमरान साहब से बात की, मेरी जॉब का क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मना कर दिया। क्या आपने मना कर दिया? कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेते। तुम्हें अगर काम करने का इतना शौक है तो मेरे ऑफिस में क्यों नहीं काम कर लेती? अपनी मर्जी से आओ जाओगी। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका बिजनेस क्या है। बस कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है और कॉस्मेटिक्स का भी है, तो तुम वो क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। जी वो ठीक रहेगा। तो क्या कल से ही ज्वाइन कर लूँ? तुम्हारी मर्जी है, जब से दिल चाहो ज्वाइन कर सकती हो। थैंक्स। आज तुम्हारा मूड अच्छा है, क्यों ना डिनर बाहर करें? ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा। हाफिज़।
सॉरी मैं लेट हो गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो कुछ फॉरेनर्स आ गए थे, मीटिंग में टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैंने पूछा ही नहीं तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन डिनर पर जाने के लिए भी तो मैंने ही कहा था। कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे, आप रेस्ट कर लें। जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना खा लूंगी। तुम्हें कैसे पता मैं खाना खा के आया? फॉरेनर के साथ मीटिंग थी और फिर आप 11:30 बजे हैं, खाना तो खाकर आए होंगे ना। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो। एक्चुअली मेरे ऑफिस वालों ने भी मुझे नहीं बताया था कि आज डेलीगेशन आ रहा है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं समझती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, आप टेंशन मत लें मेरी। थैंक्स। ये सब क्या है? पहली दफ़ा शादी हुई है ना मेरी, मुझे नहीं पता कि नाराज़ बीवी को कैसे मनाया जाता है। मैंने सोचा ये तरीका ट्राई कर लेता हूँ, शायद काम आ जाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ? इसलिए कि तुमने रात को खाना नहीं खाया था और मैंने भी नहीं खाया था। क्या आपने खाना नहीं खाया था? मगर आपने तो कहा था कि... मैंने इसलिए कह दिया था कि तुमने पहले से ही अज्यूम कर लिया था कि मैं खा के आया हूँ। आपको मुझे रात में बताना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मेरे साथ ऑफिस भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इस वक्त अचानक? तस्कीन बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आप ऐसा नहीं आए बेटा साथ? नहीं अब्बू, वो ऑफिस में होंगे या घर पहुंच गए होंगे। ये क्या है बेटा? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं आज ऑफिस से ही आ रही हूँ। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए सोचा कि सबसे पहले आप दोनों का मुंह मीठा करा। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताओ, चाय पियोगी या खाना खाओगी? अरे कौन सा चाय का वक्त है, खाना लगाओ। नहीं अब्बू, खाना मैं एहसन के साथ ही खाऊंगी और मुझे उनसे एक जरूरी मीटिंग भी करनी है। अरे वाह, ऑफिस कम था मीटिंग करने के लिए कि अब घर पे भी दोनों मियाँ बीवी ने मीटिंगें शुरू कर दी है। अच्छा ही है ना, मियाँ बीवी जितना वक्त साथ गुजारेंगे उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। याद है तुम्हारे अब्बू भी ये कहा करते थे। जी जी, और आप तो जैसे उनकी बातों पे बड़ा अमल करते थे। बिना बताए दोस्तों के साथ ऐसे निकलते थे कि 2-3 दिन तक पता ही नहीं होता था कि कहाँ है हजरत। अरे भाई, मुश्किल घड़ी में दोस्ती तो काम आती है ना। अब ऐसा को देख लो, अगर अब मेरा मतलब है कि बुरे वक्त में अच्छे लोगों का पता चलता। देर हो रही है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। अरे बेटा, इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो हमारे पास बैठ जाती। नहीं अम्मी, ऑफिस का पहला दिन है इसलिए थक गई हूँ। और ये टाइम हो गया है तो एहसन भी आते ही होंगे। अरे पूरा कैसे जा रही हो वापस? इतनी थोड़ी देर के लिए आई थी, मेरा तो दिल ही नहीं भरा तुम्हें देखे हुए। आ जाओ चलो। यस, आप कैसी हो?
बिल्कुल ठीक। बैठे ना। कैसा रहा आज ऑफिस में दिन? बहुत अच्छा रहा और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? आपने मुझे मोटिवेट जो किया था। अच्छा, तो तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो? तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए? भाई ऑफिस तुम्हारा है, तुम ओनर हो उसकी, कोई एम्प्लॉय तो नहीं हो। शुक्रिया किस बात का? वैसे अगर तुम रोज़ इतना लेट काम करोगी तो सेहत ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऑफिस से तो मैं टाइम पर ही निकल गई थी, लेकिन फिर वहाँ से अम्मी क्या चली गई, उनका मुँह जो मीठा करवाना था। तो मुझे फ़ोन कर देती, साथ चले जाते। सोचा तो मैंने यही था, लेकिन फिर सोचा कि आप बिजी होंगे या टायर्ड, तो इसलिए खुद ही चली गई। नहीं, थका हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन भूख बहुत लग रही है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ।